नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इकरा फाउंडेशन रोज़तुल अतफ़ाल स्कूल एंड कॉलेज की आज 22वीं तकरीब तक़सीम इनामात है। यानी कि 2002 में इकरा फाउंडेशन रोज़तुल अतफ़ाल स्कूल ने अपना तालीमी सफ़र शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2024 है तो 22 साल अल्लाह ताला के फजल करम से और आप लोगों के तावन और दुआओं से मुकम्मल हुए। आज मुझ समेत मेरे स्टाफ के लिए और बिलखुसूस मेरे लिए एक खुशी का दिन है और खुशी का मौका है कि मेहमानों की एक तवील जो कतार और इलाके की मशहूर शख्सियात हमारे बुलाने पे हमेशा आती हैं और उसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज भी तशरीफ़ लाए हैं। कुछ अहबाब अभी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है। मैं बिलउमूम इकरा फाउंडेशन रोज़तुल अतफ़ाल स्कूल एंड कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से और बिलखुसूस अपनी तरफ से तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला जैसे आपने हमें आके इज़्ज़त बख्शी है, अल्लाह ताला आपको भी दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त दे। आमीन बोल दें। क्यों सो गए, खामोश क्यों हो गए सारे? ज्यादा देर नहीं लूंगा क्योंकि आज मेहमानों का दिन है। 2-3 चीजें आप लोगों से के सामने अर्ज करनी है, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। एक तो बात यह है कि क्योंकि रिजल्ट का दिन है, बच्चे भी बेताब हैं, पेरेंट्स भी बेताब हैं, क्योंकि पूरा साल मेहनत होती है। उसके बाद इस इम्तिहान के बाद बच्चे ने अगली क्लास में भी जाना होता है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो ही यहाँ से फंक्शन ख़त्म होगा, फंक्शन अभी इख्तितामी मरहल में पहुँच चुका है, तो उसके फ़ौरन बाद आपको सब कैंपसेस के रिजल्ट यहीं से मिलेंगे। डोकसू के जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनका भी रिजल्ट यहीं से मिलेगा। इस तरह हबीब कॉलोनी, मैन कैंपस, गर्ल्स कैंपस, सबका रिजल्ट यहीं से आपको मिलेगा। आप सबसे गुजारिश है कि जाते हुए रिजल्ट कार्ड अपने लेकर जाएं और प्रोग्राम जब तक इख्तिताम को ना पहुंचे अपनी सीटें आप लोग ना छोड़ें। मुझे एहसास है इस चीज़ का कि आप लोग गुज़श्ता 4 घंटे से 5 घंटे से आप लोग मुसलसल बैठे हुए हैं और एक जगह बैठना भी मुश्किल होता है और हर एक की मसरूफियात का भी मुझे अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। तो सबसे दरख्वास्त है कि जहाँ इतना टाइम आप लोगों ने गुजारा है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आधे घंटे तक हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, तो उस टाइम तक सब लोग बैठे रहें। साल 2023-24 अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नई जो क्लासेस हैं उसका बाकायदा आगाज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 19 फरवरी से होगा। यानी कल के दिन छुट्टी होगी, परसों से तमाम स्कूल्स शेड्यूल के मुताबिक ओपन होंगे। वालिदैन के लिए आसानी और उनकी आसानी को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है कि कल इतवार को भी तमाम कैंपसेस के ऑफिस खुलेंगे, जिसमें लोग पेरेंट्स आसानी से अपने बच्चों के जितने भी मामलात हैं वो फाइनल करके परसों से बच्चों को ताकि रेगुलर स्कूल भेजें। उसके अलावा तमाम कैंपसेस में एडमिशन्स ओपन हैं, क्योंकि स्टेज सेक्रेटरी साहब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सारी चीज़ें आपके सामने बताई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्ले ग्रुप से लेकर मास्टर लेवल तक तमाम शोबाजात के हमारे पास एडमिशन्स भी ओपन भी हैं और हमारे पास इंतज़ाम भी है। इसके अलावा शोबा हिफ्ज़ और नाज़रा में भी तमाम कैंपसेस में एडमिशन्स ओपन हैं। उसके अलावा ज़रूरी जो बात है वो ये कि हमारे इलाके में जहाँ जहाँ पे मेरे कैंपस हैं ज़्यादातर गरीब लोग हैं। जितने लोग हकीकी मानों में गरीब हैं, जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के वसाइल नहीं हैं, बाज़ लोग तो वैसे ही गरीब बन जाते हैं, लेकिन जो हकीकी मानों में गरीब हैं, जिनका कोई रोज़गार नहीं है, उनके बच्चों के लिए हमने एक टीम बना दी है। हमारी एक कमेटी हमने बनाई हुई है। जो यतीम बच्चे होंगे या जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे होंगे, जो किताबें नहीं ले सकेंगे या कापियाँ यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, तो इंशाल्लाह इकरा फाउंडेशन की इंतज़ामिया उनको फ्री तालीम देगी।
तो उसके लिए अगर आपका कोई भी जानने वाला, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई मोहल्ले वाला अगर कोई जानने वाला हो तो आप उसकी रहनुमाई करें ताकि वो भी आए। और ये जो हमारे यहाँ बच्चे अक्सर गलियों में फिरते रहते हैं, इनकी शरह भी कम हो और लोगों में शऊर भी पैदा हो। क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है। आखिर में स्टेज पे बैठे हुए मेरे मामू जान इखलाक साहब, ये हमेशा हमारी सरपरस्ती करते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। तो मैं इनका तहे दिल से अपनी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। उसके अलावा तौफीक अहमद मलिक एडवोकेट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा क्योंकि आज हिफ्ज़ का प्रोग्राम भी है, दस्तारबंदी है, हमारे कुछ मेहमान जो हैं शकरगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो एबटाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं क्योंकि उनके बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। इस खुशी के मौके पर वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने इंतज़ामिया की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ और दुआगो हूँ कि ये जो सफ़र आपके बच्चों ने शुरू किया था, आज उनका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला इन बच्चों को आपके लिए भी और हमारे लिए भी आखिरत में निजात का ज़रिया बनाए। और उसके साथ साथ अगर इस मौके पे अगर मैं अपने जो उमर फारूक साहब स्टेज सेक्रेटरी हैं, इनका शुक्रिया अदा ना करूं तो ये भी ज़्यादती होगी क्योंकि इनने बर वक्त और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को चलाया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ साथ जहां अपने टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि यहाँ पे देखने में तो ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इन बच्चों को तैयार करते हुए और इनके तैयार करने के पीछे महीनों की मेहनत होती है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पे लेके आना, उनसे परफॉर्म करवाना, ये बहुत मुश्किल काम है। आप में से अक्सर पेरेंट्स इसको जानते हैं। तो ये मैं अपने टीचर्स को भी, उनको का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनका मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम आसिफ कामरान साहब और बाबर कुरैशी साहब हैं, शाह साहब हैं, जनाब राशिद साहब हैं, ये तो हमेशा मेरा दाएं बाजू बने हैं। प्रोग्राम के दरमियान ज़ियाउल्लाह शाह साहब MPA तशरीफ़ ला चुके हैं। इनका खड़े होकर इस्तकबाल करें और स्टेज सेक्रेटरी साहब इनको वेलकम करें। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में आज के एक और मेहमान ख़ुसूसी मलिक ज़ियाउल्लाह शाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं इदारे की इंतज़ामिया की तरफ से मलिक ज़ियाउल्लाह शाह साहब MPA यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं भाई असद महमूद ख़ान साहिब की तरफ से और दीगर इंतज़ामिया की तरफ से इनको भरपूर वेलकम करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे पास मैडम आसिया एडवोकेट साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने हमेशा और हर मैदान में, चाहे वो तालीम का मैदान हो या तालीम के मैदान के अलावा किसी जगह हम आपको मदऊ करें, बुलाएं, तो आप हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने शान के मुताबिक बदला अता फरमाएं। और अब मैं स्टेज सेक्रेटरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि अपने प्रोग्राम को अपने हिसाब से जारी